मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 14 आई है, तो आज हम लोग इसे बना रहे हैं। ये आपकी मैथ्स की बल्कि ये आपकी कॉमन और जनरल वर्कशीट है, ठीक है। तो इसमें सब मिक्सअप है, इंग्लिश हिंदी सब कुछ है, तो आप इसे जनरल वर्कशीट कह सकते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, साथ ही में अपना क्लास और सेक्शन जो भी है आपका ABC, वो भी आप लिख लेंगे, जो भी आपका सेक्शन है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर 14 है। यहाँ लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे, यानी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इसके बाद यहाँ लिखा है, आज हम नीचे दिए गए खेल खेलेंगे। आपके लिए चित्र पहेली, शब्द पहेली और बातचीत दी गई है, ठीक है। इन पहेलियों को अपने घर के सदस्यों की मदद से हल कीजिए और कॉपी में भी लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो ये पहेलियाँ दी गई हैं, इसे करना है और इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो देखिए, चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, तो चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका से साझा कीजिए। तो अब आप मुझे 4 गलतियाँ ढूंढकर बताएंगे जो कि इसमें तो है, लेकिन इसमें वो बनाना भूल गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका डंडा है और यहाँ डंडा बनाना भूल गए, एक गलती, ठीक है। दूसरी गलती क्या है कि यहाँ डॉट डॉट नहीं है, जबकि यहाँ डॉट डॉट लगे हैं, ठीक है। तीसरी गलती, यहाँ घास है जबकि यहाँ घास नहीं है, ठीक है। चौथी गलती, यहाँ सर्कल है और यहाँ सर्कल नहीं है, ठीक है। तो मेन यही 4 आपकी इसमें गलतियाँ हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और गलती दिखती है तो आप मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल बस यही 4 गलतियाँ हैं, तो आप इसे कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, नीचे वर्ग पहेली में कुछ सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। क्या आप दिए गए संकेतों की सहायता से सब्जियों के नाम ढूंढकर लिख सकते हैं? तो हाँ, हम लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, अदरक। तो स्पेलिंग क्या होती है, अदरक, अदरक, यहाँ लिख लेंगे, अदरक, अदरक, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है आपका, यहाँ देख रहे हैं मटर, तो आप लिखेंगे मटर, मटर, तो यहाँ लिख लेंगे मटर, मटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे देख लेते हैं, ये क्या है आपका, अदरक हो गई, मटर हो गई, अभी क्या है, शलगम, ठीक है। तो शलगम, गम, शलगम, यहाँ लिखेंगे शलगम, शलगम, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ये क्या, ये है आपका सेम, ठीक है। सेम की फली होती है ना, तो ये रहा आपका सेम, तो आप लिखेंगे सा में ई की मात्रा, मा, सेम, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट में ये आपका है पालक, पापा में आकर अंडा, ला का लक, पालक, पापा में आकर अंडा, ला का लक, पालक, ठीक है। कर लेंगे आप लोग। चलिए, तो इस तरह से आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई स्पेलिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप यहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है टॉक टाइम, यानी बात करने का समय। ये क्या लिखा है, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो। ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली, जो आपके सीधे हाथ की तरफ बनी है, इसे ध्यानपूर्वक देखो। What do you think? आप क्या सोच सकते हैं? The children in the picture are talking to each other about, यानी ये सारे जो बच्चे हैं ये आपस में किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। Imagine and create their dialogues, सोचिए और यहाँ पे डायलॉग्स क्रिएट कीजिए। Say it aloudly, इसको ज़ोर से पढ़िए, and write them in your notebook, और अपनी नोटबुक में भी लिखिए। You may take the help of your elder too, और आप इसके लिए अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़रा इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको लिख के दिखा दूँगी आंसर्स। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। एक बच्चा ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है। ये पेड़ किस चीज़ का है, आम का, और ये क्या कर रहा है, आम तोड़ के दे रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। ये कह रही है लड़की, भैया, या लिखिए भाई,
मुझे, मामे ऊ की मात्रा, झामे की मात्रा मुझे, भाई मुझे, दो, दामे ऊ की मात्रा दो, बड़ा आम, आम, दो आम और दो। ठीक है, यानी हो सकता है ये लड़की कह रही हो भैया मुझे 2 आम और दे दो। ठीक है, और हो सकता है ये लड़का कह रहा हो अब आम सारे मुझे देना। ठीक है, यानी भैया आप जितने भी आम तोड़ना वो सारे आम मुझे तोड़ देना, इसको मत देना। ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। या आपको अगर कोई और से डायलॉग पसंद आ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है ये कह रहा हो भैया संभाल के खड़े हो, गिर मत जाना। ठीक है, या हो सकता है बच्ची कह रही हो हाँ ये लाल वाला आम मुझे चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी डायलॉग्स बना सकते हैं। अब आप लोग बड़ी क्लास में आ चुके हैं, अब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे थोड़ा सा खुद भी बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दे दी है। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो अपने आप से भी बना सकते हैं। 2 मैंने, एक आपको लिख के बता दिए, एक मैंने आपको ऐसे बोल के ही बता दिया। तो अब आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने आप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने बड़ों की मदद से भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हम आज की वर्कशीट को यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ देखिए आपके टीचर्स को कहा गया है कि बच्चों के साथ ये जो गतिविधि है इसके लिए आवश्यकता अनुसार बात करें। यानी जैसी आपको नीड है, जैसी आपकी ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस वर्कशीट के बारे में समझाया जाए। और आपके पेरेंट्स को कहा गया है बच्चों को समझाइए कि हमें अपने दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी अगर हमारा कोई दोस्त हमसे कुछ बात कहता है जो कि हमें बुरी भी लग जाती है कि ओहो इसने ऐसी ये बात क्यों कही, ठीक है, तब भी हमें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हम दोस्त हैं, अगर हम लड़ेंगे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना। सब लोग हमारा मजाक बनाएंगे कि देखो ये फ्रेंड्स होके लड़ रहे हैं, है ना। फ्रेंड्स में तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा दोस्ती सब चलता है ना। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।